तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे डीप वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसा कि हिटमैन हायर करवाना, किसी का भी बैंक अकाउंट हैक करवाना, ड्रग्स, वेपन्स और ह्यूमन ऑर्गन सेल करना। और इन सब में से हिटमैन हायर करवाना सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है और ये डीप वेब के बिल्कुल एंड पर होता है। इसी एंड पर एक दरवाज़ा है और इस दरवाजे के पीछे दुनिया के सबसे ज़्यादा वांटेड क्रिमिनल्स, सबसे ज़्यादा स्किल्ड हैकर्स पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोगों की एक कम्युनिटी है और इस दरवाजे के पीछे की दुनिया को डार्क वेब कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि डीप वेब पर जाने के लिए हमें टॉर ब्राउज़र चाहिए होता है। डार्क वेब पर जाने के लिए भी क्राइटेरिया सेम ही है, बस हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट के बारे में। जैसा कि आपको आईपी लोकेटर का पता होना चाहिए, आपको अपना वर्चुअल एड्रेस छुपाने का तरीका आना चाहिए। जब हम क्रोम या किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो लिंक हमारे सामने आता है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन डार्क वेब के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लिंक्स डार्क वेब में हमारे सामने आते हैं वो रीडेबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी लिंक का नाम 76ZX अपर केस y.onion भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिंक आप क्लिक करने वाले हैं असल में इसके बैक एंड में क्या है। अगर आप समझे बगैर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। खैर, ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल या डार्क वेब को एक्सेस करने के बारे में नहीं है, बल्कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है डार्क वेब पर जो हमारी नज़रों से ओझल है। डार्क वेब पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें से सबसे लाइट एक्टिविटी किसी का भी बैंक अकाउंट हैक करवाना, पासपोर्ट डिटेल्स या फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना है। यही समझ लें कि आप अपनी फेक आइडेंटिटी बनवा रहे हैं। ये सबसे बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो डार्क वेब पर होती हैं। इसके बाद आप डार्क वेब पर ऐसे ड्रग्स ख़रीद सकते हैं जिनको नॉर्मल लाइफ में परचेज़ करना नियरली इम्पॉसिबल है। और आप डार्क वेब पर वेपन्स भी ख़रीद सकते हैं, मशीन गन से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक, और रॉकेट लॉन्चर से लेकर टैंक तक सब कुछ खरीदा जा सकता है। इन सब चीज़ों का जो सबसे बड़ा सेलर है डार्क वेब पर, दैट इज़ द सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी कुकी है डार्क वेब की जहां पर आप ऑलमोस्ट सब टाइप की इलीगल सर्विसेज और इलीगल चीज़ें परचेज कर सकते हैं। वैसे सुनने में ये सब इतना भी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत छोटे पैमाने पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हो रहा है और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में तो डार्क वेब एक आइस क्यूब लगता है, पर ये लिटरली एक आइसबर्ग है। प्री प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब के डेली 2.5 मिलियन विजिट्स होते हैं और लाखों लोग सिल्क रोड पर जाते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिल्क रोड का सिर्फ कुछ सालों का रेवेन्यू 187 बिलियन डॉलर्स था। लिटरली 187 बिलियन। सिल्क रोड पर टोटल 90 लाख बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद सिल्क रोड को बंद कर दिया गया और जैसे ही सिल्क रोड बंद हुआ, डार्क वेब पर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए सिल्क रोड के। खैर, ये सब तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा था, पर अब मैं आपको ले चलता हूँ असल पॉइंट की तरफ। इमेजिन करें कि आपके सामने एक लाइव स्ट्रीम का काउंटडाउन चल रहा है और इसी के साइड पर चैट चल रही हैं एंड द ऑडियंस इज़ वेटिंग फॉर स्ट्रीम टू बिगिन। फिर एकदम से लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है एंड द मोमेंट वो स्टार्ट हुई, आपके सामने स्क्रीन पर एक एम्प्टी रूम आ जाता है जिसके अंदर रेड कलर की लाइटिंग है और ठीक सेंटर में एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ है। एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि वो बंदा बैठा नहीं हुआ बल्कि उसको बांधा हुआ है। एट द सेम टाइम वो चैट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और लोग चैट्स में डोनेशंस भेज रहे होते हैं और इन डोनेशंस के साथ कुछ रिक्वेस्ट भी होती हैं और ये डोनेशंस बहुत बड़ी अमाउंट में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैट्स में एक डोनेशन आती है 500 बिटकॉइन की और इसके साथ रिक्वेस्ट होती है प्लग हिज नेल्स,
वो बैठा हुआ इंसान क्लूलेस का होता है और एक दूसरा आदमी आकर उसकी उंगली पर से प्लेयर्स के साथ नेल्स प्लग करने लगता है और लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। स्ट्रीम के व्यूअर्स इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और फिर एक और डोनेशन आती है स्पोर्ट्स के 1000 बिटकॉइंस की और उसके साथ ही रिक्वेस्ट ये होती है कि कट हिज फिंगर्स और वो बंदा उसकी उंगली भी काट देता है। जैसे जैसे डोनेशंस की अमाउंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं और वो टॉर्चर बहुत सवेयर होता जाता है और आखिर में वो विक्टिम मर जाता है बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अब ये सब कुछ जहाँ पर हो रहा होता है इसे रेड रूम कहा जाता है और वो विक्टिम जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है वो ज़्यादातर किडनैप्ड और मिसिंग पीपल होते हैं। नॉर्मल दुनिया के वो लोग मिसिंग होते हैं जबकि डार्क वेब पर दे बिकम सोर्स ऑफ टॉर्चर एंड एंटरटेनमेंट, इंडीड अ वेरी डेडली एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ आप डार्क वेब पर कस्टम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं जिसमें आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का इंसान चाहिए, उसकी हाइट, उसका जेंडर, उसकी स्किन टोन, लाइक सब कुछ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स में बता सकते हैं। फिर इस विक्टिम को आप किस तरीके से टॉर्चर करवाना चाहते हैं सब कुछ बता सकते हैं। फिर जैसे ही आप एक हैवी अमाउंट पे करते हैं तो वो बंदा उस डिजायर्ड विक्टिम की तलाश में लग जाता है। आप चाहें तो उस विक्टिम को एसिड से भरे हुए फूल में भी फेंकवा सकते हैं या किसी भी किस्म का टॉर्चर जो आप चाहें करवा सकते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके ब्रेन को स्टक कर दे। डार्क वेब पर एक ऐसी कुकी है कैनिबल कैफ़े के नाम से। ये एक आदमखोरों की कम्युनिटी है। यहाँ पर सिर्फ यही डिस्कशन होती है कि ह्यूमन फ्लैश को कैसे खाया जाए, कैसे पकाया जाए और कैसे ह्यूमन स्किन से बैग्स बनाए जाए। यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक तो वो जो कहते हैं कि हमने ह्यूमन फ्लैश खाना है, ये फिर भी कुछ हद तक समझ आता है। फिर दूसरे टाइप के लोग आते हैं जो लिटरली ये कहते हैं कि हमें खाओ। और जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरा अपना दिमाग सिकरा गया था कि इंसान इतना भी घिनौना हो सकता है, इस लेवल तक इंसान जा सकता है, इतनी डिस्गस्टिंग हरकतें भी कर सकता है। फिर डार्क वेब पर आप अपने लिए किसी भी इंसान का ऑर्डर कर सकते हैं और वो इंसान आपको डिलीवर भी हो जाएगा आपके बताए हुए एड्रेस पर। और एक चीज़ जो डार्क वेब पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके आपको वहाँ पर बिहेडिंग वीडियोस आसानी से मिल जाती हैं। वहाँ पर बाकायदा चैनल्स होते हैं बिहेडिंग वीडियोस के बारे में। मेरे और आपकी यूट्यूब चैनल्स पर नॉर्मल वीडियोस होती हैं, इनके चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ बिहेडिंग वीडियोस होती हैं। एंड आई कैन एश्योर यू दैट कि जब इंसान ऐसी हालत में होता है व्हेन इट कम्स टू बिहेडिंग, तो एक बकरे और इंसान की आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। इस सब से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग डार्क वेब में पाए जाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी डार्क वेब में जाने की कोशिश ना करना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब।